हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद प्रियमराज चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रियमराज आज आप लोगों के बीच जैन धर्म से संबंधित लेकर आए हैं। तो आज हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने प्राचीन भारत के 2-3 वीडियो अपलोड कर दिया है, जो कि बौद्ध धर्म से हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन से हो गया, उसके बाद महाजनपद से हो गया। मैंने 3-4 वीडियो अपलोड किया है, अगर आप लोग नहीं देखे तो उसे देख लीजिएगा। आज का हम लोगों का टॉपिक है जैन धर्म। हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म या महावीर स्वामी। जैन धर्म या महावीर स्वामी, क्योंकि वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है, महावीर स्वामी को माना जाता है। तो जैन धर्म और महावीर स्वामी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी महावीर स्वामी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग देखेंगे जैन धर्म और महावीर स्वामी के बारे में देखेंगे, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो क्या होता है कि प्राचीन भारत में समाज में आई हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए मुख्य रूप से 2 संप्रदाय उभर करके आते हैं। प्राचीन भारत में समाज में आई हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए लगभग 600 बीसी के आसपास, ईसा पूर्व में, देखिए मैं इसको बैकग्राउंड को देखता हूँ, 600 बीसी में समाज में, प्राचीन भारत में समाज में आई हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए, समाज में आए कुरीतियों मतलब होता है कुप्रथा, कुरीतियों को समाज में 600 बीसी यानी 600 ईसा पूर्व में समाज में आए हुए कुरीतियों को दूर करने के लिए मुख्य रूप से 2 संप्रदाय उभर करके आते हैं। मुख्य रूप से कितने संप्रदाय उभर करके आते हैं? 2 संप्रदाय उभर करके आते हैं। मैं शॉर्टकट लिखते चलता हूं। मुख्य रूप से 2 संप्रदाय उभर करके आते हैं। 2 संप्रदाय उभर कर आते हैं, जो कि एक होते हैं नास्तिक संप्रदाय, एक होते हैं नास्तिक संप्रदाय। और एक होता है आस्तिक संप्रदाय। एक क्या होता है? आस्तिक संप्रदाय। तो मुख्य रूप से 600 बीसी में समाज में आए हुए कुरीतियों को दूर करने के लिए मुख्य रूप से 2 संप्रदाय उभर करके आते हैं, एक नास्तिक संप्रदाय, एक आस्तिक संप्रदाय उभर करके आते हैं। तो नास्तिक संप्रदाय वे संप्रदाय होते हैं जो कि ईश्वर यानी भगवान में मुख्य रूप से विश्वास नहीं करते हैं, यानी भगवान में आस्था उन लोग नहीं रखते हैं, उसे बोलते हैं नास्तिक संप्रदाय। आस्तिक संप्रदाय वैसे संप्रदाय को कहते हैं जो भगवान ईश्वर में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, यानी पूजा पाठ करते हैं, जितने भी पाखंड और आडंबर सब चीज को मानते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग आस्तिक संप्रदाय। तो नास्तिक संप्रदाय किस संप्रदाय को कहते हैं? ये लोग ऐसे व्यक्ति थे जो कि ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं। आस्था क्या करते हैं? नहीं रखते हैं, यानी भगवान को मुख्य रूप से नहीं मानते, नहीं रखते हैं। और आस्तिक संप्रदाय वैसा संप्रदाय है जो कि ईश्वर भगवान में मुख्य रूप से आस्था रखते हैं, विश्वास करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग आस्तिक संप्रदाय। यानी ईश्वर में आस्था को ही बोलते हैं, विश्वास बोलते हैं। इसे शॉर्टकट में लिख देता हूं, विश्वास। ईश्वर में आस्था क्या करते हैं? रखते हैं, उसे बोलते हैं आस्तिक संप्रदाय। तो नास्तिक संप्रदाय को मानने वाले प्राचीन भारत में मुख्य रूप से 2 धर्म उभर करके आते हैं, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। तो नास्तिक संप्रदाय को मानने वाले मुख्य रूप से कितने धर्म उभर करके आते हैं? 2 धर्म। इसी संप्रदाय को मानने वाले मुख्य रूप से 2 धर्म प्राचीन भारत में उभर करके आते हैं। पहला हो गया है बौद्ध धर्म। कौन धर्म? बौद्ध धर्म, जो कि हम लोग बौद्ध धर्म हमने पिछले 2 वीडियो में हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो उसे देख लीजिएगा। उसके बाद सेकेंड धर्म उभर करके आते हैं जैन धर्म। तो 2 धर्म प्राचीन भारत में ऐसे धर्म थे जो कि नास्तिक संप्रदाय को मानने वाले थे, यानी ईश्वर में आस्था नहीं रखते थे। तो समाज में आए हुए कुरीतियों को दूर करने के लिए मुख्य रूप से धार्मिक आंदोलन चलाए जाते हैं। तो प्राचीन भारत में हमने देखा कि मुख्य रूप से 2 धर्म उभर करके आए, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। इसी प्रकार से अगर हम लोग मध्यकालीन भारत में देखेंगे तो सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन उभर करके आते हैं, जो कि मुख्य रूप से सूफी आंदोलन क्या होता है? एक हो तो मुस्लिम समाज में आए हुए कुरीतियों को दूर करने के लिए किया जाता है। उसके बाद भक्ति आंदोलन क्या होता है
कि भक्ति आंदोलन हिंदू समाज में या हिंदू धर्म में आए हुए कुरीतियों को दूर करने के लिए चलाया जाता है। तो उसी प्रकार से हमने प्राचीन भारत देखा, मध्यकालीन भारत के बारे में देखा, उसी प्रकार से आधुनिक भारत में भी समाज में आए हुए कुरीतियों को दूर करने के लिए धार्मिक आंदोलन चलाए जाते हैं, जैसे राजा राम मोहन राय के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा मुख्य रूप से बहुत सारे धार्मिक आंदोलन चलाए जाते हैं। हम लोग उतना डिटेल अभी जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्राचीन भारत पर हम मुख्य रूप से फोकस करेंगे, जो कि हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए थे। अपलोड 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आप लोग नहीं देखे तो उसे देख लीजिएगा। आज का हम लोगों का टॉपिक है जैन धर्म। हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जैन धर्म के बारे में शुरू करते हैं। इतने क्या थे, एक बायोग्राफी था, पृष्ठभूमि था, तो मैंने इतना बता दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं जैन धर्म। मैंने हेडिंग लगा दिया है जैन धर्म, तो फिर से मैं यहाँ पर लगा देता हूँ जैन धर्म। जैन धर्म जैन धर्म जैन धर्म जैन धर्म में मुख्य रूप से देखा जाता है कि 24 तीर्थंकर होते हैं, लेकिन हमें 24 यानी 24 तीर्थंकरों के बारे में पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा तीर्थंकर होते हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में उभर करके आते हैं पहला तीर्थंकर जिनका नाम रहता है ऋषभदेव। क्या नाम रहता है? ऋषभदेव। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर उभर करके आते हैं। कौन सा? ऋषभदेव आते हैं। ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव आते हैं। इन्हें ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है? जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? इन्हें ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो कभी आप लोगों से पूछ देता है कि जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, तो जो पहले तीर्थंकर थे उन्हें ही जैन धर्म का संस्थापक क्या किया जाता है? माना जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि ऋषभदेव को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिनका अन्य नाम है आदिनाथ या वृषभनाथ। क्या होता है? आदिनाथ या वृषभनाथ। तो ऋषभदेव को अन्य नाम से भी जाना जाता है, इन्हीं का नाम है आदिनाथ और वृषभनाथ। कभी कभी पूछ देता है कि बताइए ऋषभदेव को किस अन्य नाम से जाना जाता है, या उपनाम या अन्य नाम। तो आदिनाथ और वृषभनाथ। ऋषभदेव के बारे में जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। अगर पूछेगा कि इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ऋग्वेद से मिलती है। कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। कभी कभी पूछ देता है कि बताइए जैन धर्म के वो कौन सा तीर्थंकर थे जिनका जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। इनका जानकारी, ऋषभदेव का जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। एक और तीर्थंकर है जो कि 22वें तीर्थंकर है, जिनका नाम है अरिष्टनेमी। उनका भी जानकारी कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ 22वें तीर्थंकर। पहले तीर्थंकर के बारे में हम लोग चर्चा किए, उसके बाद 22वें तीर्थंकर 22वें तीर्थंकर कौन था? अरिष्टनेमी थे। उनका नाम था अरिष्टनेमी। इनका भी जानकारी कहाँ से मिलता है? तो ऋग्वेद से मिलता है। तो दो ऐसे जानकारी, इनका भी जानकारी कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। तो जैन धर्म के मुख्य रूप से 2 ऐसे तीर्थंकर थे जिनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। और सब तीर्थंकरों की जानकारी हालांकि नहीं मिला हुआ है, इसीलिए उन लोग तीर्थंकरों के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद जैन धर्म में मुख्य रूप से 24 तीर्थंकर थे। कितना? 24 यानी 24 तीर्थंकर थे, जिसमें से हम लोग पहला तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर के बारे में हम लोग अध्ययन किए। उसके बाद हम लोग 23वें तीर्थंकर के बारे में देखते हैं। 23वें तीर्थंकर, मैं इसे थोड़ा यहाँ से ऐसे कर देता हूँ। 23वें तीर्थंकर हम लोग देखते हैं। 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर का नाम था, जिनका नाम था पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म कभी कभी पूछ देता है कि इनका जन्म पार्श्वनाथ का कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म अगर पूछेगा जन्म से रिलेटेड, तो जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था, वर्तमान वाराणसी में। काशी या वाराणसी, जो कि महाजनपद एक था, जो कि 16 महाजनपदों में से एक काशी भी महाजनपद हुआ करता था। जो कि पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी वाराणसी में होता है। कभी कभी इनके पिता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है, तो इनके पिताजी कौन थे, यानी पिता का नाम। कभी कभी पिताजी का नाम पूछ देता है, पिताजी का नाम। तो इनका पिताजी का नाम था अश्वसेन।
इनका पिताजी का नाम था अश्वसेन, जो कि काशी के राजा हुआ करते थे। इनके पिताजी का नाम था अश्वसेन, 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 जो कि कहाँ के राजा हुआ करते थे, जो कि काशी के राजा हुआ करते थे, क्योंकि इनका काशी में जन्म हुआ करता था। इनको पिता काशी के राजा थे, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था। यानी काशी के राजा हुआ करते थे, काशी के राजा। काशी के राजा कौन हुआ करते थे? अश्वसेन हुआ करते थे। उसके बाद क्या होता है कि पार्श्वनाथ 30 साल की उम्र में घर को त्याग करके ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले जाते हैं। घर की त्यागी कब करते हैं? 30 साल की उम्र में करते हैं। ये भी अपना घर का त्याग कब करते हैं? घर का त्याग कब करते हैं? 30 साल की उम्र में घर का त्याग कर देते हैं, घर का त्याग कर देते हैं और ज्ञान प्राप्ति के लिए चले जाते हैं और भटकते हैं। और अंतिम रूप से इन्हें ज्ञान की प्राप्ति सम्यक पर्वत पर होता है। अगर पूछेगा कि बताइए पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर होता है? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होता है? तो सम्यक पर्वत पर होता है। कौन सा पर्वत पर? सम्यक पर्वत पर, सम्यक पर्वत पर होता है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति अंतिम रूप से कहाँ पर होता है? सम्यक पर्वत पर होता है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति सम्यक पर्वत पर होता है। इन्होंने पार्श्वनाथ को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो मुख्य रूप से 4 इन्होंने शिक्षाएं दिया था। इन्होंने मुख्य रूप से पार्श्वनाथ ने कितनी शिक्षाएं दी थी? तो 4 शिक्षाएं दी थी। शिक्षाएं कौन दिए थे? पार्श्वनाथ जी ने दिए थे। 4 शिक्षाएं में से मुख्य रूप से कौन कौन शिक्षाएं हम लोग देख लेते हैं। पहला शिक्षा था सत्य, यानी हमेशा आप सत्य बोलिए, झूठ कभी मत बोलिए। पहला शिक्षा क्या था? सत्य बोलना, यानी सत्य के साथ हमेशा रहिए, सत्य। दूसरा शिक्षा था अहिंसा, किसी का हिंसा आप नहीं कीजिए। दूसरा शिक्षा क्या था? अहिंसा, अहिंसा। सेकेंड शिक्षा क्या बताए थे? अहिंसा। पहला शिक्षा दिए थे सत्य, यानी हमेशा आप सत्य बोलिए। सेकेंड शिक्षा दिए थे अहिंसा, यानी किसी का बेवजह हिंसा नहीं कीजिए। थर्ड दिया था आस्ते। थर्ड क्या दिया था? आस्ते, आस्ते, आस्ते। आस्ते का मतलब होता है चोरी नहीं करना। आस्ते का मतलब होता है किसी का चोरी नहीं करना। आस्ते का मतलब तीसरा शिक्षा दिए थे अस्ते। अस्ते का मतलब होता है किसी का चोरी नहीं करना। चौथा शिक्षा इन्होंने दिया था अपरिग्रह। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है आप धन का संचय न करें। अगर आपके पास आवश्यकता से ज्यादा धन है तो किसी गरीब या बेसहारा को आप दान दीजिए, उनकी मदद कीजिए। इन्होंने अपरिग्रह शिक्षा दिया था। तो हमने जैन धर्म के संस्थापक को देखा कि ऋषभदेव थे, जो कि जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इनका अन्य नाम आदिनाथ या वृषभनाथ के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। उसके बाद 22वें तीर्थंकर के बारे में हम लोग देखें। 22वें तीर्थंकर का नाम था अरिष्टनेमी। इनके बारे में भी जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। उसके बाद हम लोग 23वें तीर्थंकर के बारे में देखें कि 23वें तीर्थंकर का कौन थे? पार्श्वनाथ जी थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी महाजनपद में हुआ था, जो कि वर्तमान वाराणसी में पड़ता है। उसके बाद इनके पिताजी का क्या नाम था? अश्वसेन था। कहाँ के राजा थे? तो काशी के राजा थे। 30 वर्ष की आयु में क्या करते हैं? घर को त्याग कर देते हैं और इन्हें अंतिम रूप से ज्ञान की प्राप्ति सम्यक पर्वत पर होती है। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इन्होंने 4 शिक्षाएं दिया था। पहला सत्य, यानी आप हमेशा सत्य बोलिए, सत्य के साथ रहिए। सेकेंड शिक्षाएं दिए थे अहिंसा। अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है किसी का हिंसा नहीं कीजिए। उसके बाद थर्ड शिक्षा दिए थे अस्ते। अस्ते का मतलब होता है चोरी नहीं कीजिए। अस्ते का मतलब होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चोरी न करना, चोरी न करना। उसके बाद अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संचय न करना, धन का संचय या संग्रह न करना। इन्होंने 4 शिक्षाएं दिया था। उसके बाद हम लोग अब आते हैं महावीर स्वामी के बारे में, जो कि 24वें तीर्थंकर, जो कि मुख्य तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं महावीर स्वामी। जो कि महावीर स्वामी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसे हम ग्रीन करके 24वें तीर्थंकर के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। हम लोग जो कि 24वें तीर्थंकर के बारे में पढ़ते हैं। 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर जिनका नाम है महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं कि इनका जन्म से रिलेटेड, इनका पिताजी से रिलेटेड इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होता, उसके बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो महावीर स्वामी को वास्तविक जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर जैन धर्म का संस्थापक पूछेगा तो ऋषभदेव को माना जाएगा, लेकिन वास्तविक संस्थापक यानी जैन धर्म का सर्वाधिक विस्तार हुआ था तो महावीर स्वामी के समय हुआ था। इन्हें क्या कहा जाता है? वास्तविक जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक,
जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। तो पूछेगा कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किन्हें कहा जाता है, तो महावीर स्वामी को कहा जाता है। अब हम देखते हैं इनके जन्म से रिलेटेड, इनका जन्म कहाँ हुआ था। हम लोग जन्म से रिलेटेड देखते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। जन्म, इनका जन्म हुआ था 540 BC यानी 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडग्राम जो कि वैशाली में पड़ता है। कुंडलवन कुंडग्राम में, यहाँ पर 540 BC। 540 BC का मतलब होता है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। 540 BC कहाँ पर हुआ था? ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? कुंडग्राम वैशाली में जो कि पड़ता है। अगर स्थान पूछेगा तो कहाँ पर? कुंडग्राम। कहाँ पर? कुंडग्राम। कुंडग्राम कहाँ पर पड़ता है? कुंडग्राम तो बिहार के वैशाली में पड़ता है। बिहार के वैशाली में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? वैशाली में पड़ता है। तो हमने देखा इनका जन्म कहाँ हुआ था कि 540 BC ईसा पूर्व में हुआ था। कुंडग्राम जो कि बिहार के वैशाली में पड़ता है। वैशाली एक क्या हुआ करता था? महाजनपद के क्षेत्र हुआ करता था बिहार का, वहां पर पड़ता है। वैशाली महाजनपद का राजधानी कहाँ हुआ करता था? आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। उसके बाद क्या हम लोग देखते हैं, कुंडग्राम हो गया, यहाँ पर जन्म हो गया। यहाँ पर अगर बौद्ध धर्म से रिलेट हम लोग करके देखें तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC में हुआ था। किस वन में हुआ था? तो लुम्बिनी वन में हुआ था, और लुम्बिनी वन और कपिल वस्तु के क्षेत्र में हुआ था। तो हम लोग रिलेट करके देखेंगे तो काफी हम लोगों को हेल्पफुल होगा। यहाँ पर देखिए 540 BC में। उसके बाद हम लोग देखते हैं इनका मृत्यु से संबंधित, देखते हैं कि इनका मृत्यु कब हुआ। इनका मृत्यु देखते हैं, मृत्यु कब होता है? इनका मृत्यु कब होता है कि 468, यानी इसको याद करने का तरीका देखिए, 4 हो गया, इसमें 2 ऐड कीजिए 6 हो जाएगा, इसमें 2 ऐड 6 में ऐड कीजिए 8, यानी 468 BC में होता है, पावापुरी में होता है। तो पूछेगा कि बताइए महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो 568 BC में कहाँ पर होती है? पावापुरी में। पावापुरी में होता है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, रेलवे से लेकर के, बैंकिंग से लेकर के, ये जितने भी वनडे कंपटीशन एग्जामिनेशन है उसमें काफी महत्वपूर्ण होता है। ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्राचीन भारत से 1-2 क्वेश्चन ले लिया जाता है, तो अति महत्वपूर्ण होगा। इनका मृत्यु कब होता है कि 468 BC कहाँ पर होता है? पावापुरी में होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनका बचपन का नाम क्या था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम कभी कभी पूछ देता है। बचपन का नाम बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। तो कभी कभी पूछ देता है कि बताइए इसका बचपन का नाम इनका क्या था? तो वर्धमान था। और इनके पिताजी का नाम क्या था? तो पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। फादर, पिता का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ। अगर पिताजी का नाम पूछेगा कि इनका पिता का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था। जो कि किस कुल से संबंधित है? तो ज्ञात्रिक कुल से संबंध इनका है। किस कुल से? ज्ञात्रिक कुल से। ज्ञात्रिक कुल मतलब होता है वंश। पूछेगा कि बताइए जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी किस वंश से संबंधित है? तो ज्ञात्रिक कुल से संबंधित है। इनका पिताजी का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। अगर माता पूछेगा कि माता का क्या नाम था? माता जी का नाम क्या था? त्रिशला था। माता जी का क्या नाम था? त्रिशला। तो माता का क्या नाम था? त्रिशला थी। त्रिशला कौन थी? तो मैंने बताया था, महाजनपद मैंने पढ़ाया था। वैशाली महाजनपद मैंने पढ़ाया था। वैशाली महाजनपद के क्या हुआ करते थे? लिच्छवी के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था चेटक। तो लिच्छवी के राजा, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, लिच्छवी के राजा चेटक की क्या थी? बहन थी। चेटक वहां का राजा था। तो चेटक की क्या थी? बहन थी। त्रिशला कौन थी? उनकी महावीर स्वामी की माता जी थी। और ये कहाँ की थी? तो लिच्छवी के राजा चेटक की क्या थी? बहन थी। तो ऐसा देखा जाता है कि चेटक की क्या होती है? चेटक की पुत्री की शादी हर एक वंश के संस्थापक बिंबिसार से हो जाती है। तो बिंबिसार और महावीर स्वामी का संबंध काफी अच्छे खासे रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटिव हो जाते हैं। तो बिंबिसार और चेटक की पुत्री की शादी, बिंबिसार और महावीर स्वामी से संबंध काफी अच्छे ताल्लुक हुआ करते थे। उसके बाद क्या होते हैं, क्या हम लोग देखते हैं कि इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम, पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम हम लोग देखते हैं। किसकी? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा अगर होगा तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम हो जाएगा। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा किसकी पत्नी का नाम था? तो महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था?
यशोदा था पत्नी। अगर गौतम बुद्ध जी का पूछेगा तो यशोधरा हो जाएगा। जो नाम छोटा होगा वो बड़ा वाले नाम का होगा महावीर स्वामी का, जो नाम बड़ा हो जाएगा बुद्ध का हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। पत्नी शादी हो जाता है, उसके बाद इनकी एक पुत्री की प्राप्ति होती है, पुत्री की प्राप्ति, जिनका नाम था अनुज्जा या प्रियदर्शनी। पुत्री का क्या नाम होता है? अनुज्जा, अनुज्जा या प्रियदर्शनी। इन्हें कहीं कहीं अनुज्जा दिया जाता है या कहीं कहीं प्रियदर्शनी दिया जाता है, प्रियदर्शनी। तो अगर पूछेगा कि इनकी पुत्री का क्या नाम था तो कहीं कहीं अनुज्जा दिया रहता है और कहीं कहीं प्रियदर्शनी दिया रहता है। अगर ऑप्शन में जो भी है उसे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इनकी एक दामाद वो करते थे, जो कि अनुज्जा की शादी, इनकी शादी किससे हो जाती है? जाम्भीर से हो जाती है। जमाली या जाम्भीर होता है, कभी कभी दिया था जमाली, जमाली। अगर जमाली नहीं दिया तो जाम्भीर दिया रहता है, जाम्भीर। तो पूछता है कि बताइए महावीर स्वामी की पुत्री जिसका नाम था अनुज्जा या प्रियदर्शनी, उसकी शादी किससे होती है? तो जमाली या जाम्भीर से होता है, जमाली या जाम्भीर से हुई रहती है। दामाद इनका बनता है कौन? जाम्भीर और जमाली बनता है। उसके बाद क्या होता है कि महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में क्या करते हैं? घर को त्याग देते हैं। यानी घर के त्याग कितने साल की बात करते हैं? तो 30 साल में घर की त्याग करते हैं, जो कि पार्श्वनाथ ने जो भी 30 साल की उम्र में घर का त्याग किए थे। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने 29 साल की उम्र में क्या किए थे? घर का त्याग किए थे। घर की त्याग कब करते हैं? घर की त्याग 30 साल की उम्र में घर का त्याग कर देते हैं। 30 साल की उम्र में घर की त्याग कर देते हैं। और इनकी मृत्यु लगभग 72 वर्ष की उम्र होता है। आप लोग घटा करके देख लीजिएगा, 540 बीसी से 462 बीसी आएगा तो 72 साल की उम्र में क्या होती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी घर का त्याग कब करते हैं? 30 साल की उम्र में होते हैं। और 12 साल कठोर भ्रमण के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। कितने साल भटकते हैं? तो 12 साल भटकने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। कितने साल तपस्या करते हैं? तपस्या या भटकना जो भी बोलते हैं। ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? तो 12 साल के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। 12 साल, क्योंकि 30 साल की उम्र में घर का त्याग किए थे, यानी 42 साल की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। 12 साल की तपस्या के बाद, 12 साल की तपस्या के बाद, 12 साल तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? ज्ञान की प्राप्ति कभी कभी पूछ देता है कहाँ पर होती है ज्ञान की प्राप्ति? ज्ञान की प्राप्ति इन्हें ऋजुपालिका नदी के किनारे होती है। किस नदी? अगर नदी पूछेगा किस नदी के किनारे होता है तो नदी ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी। पूछेगा कि किस नदी के किनारे हुआ था तो ऋजुपालिका नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर महात्मा बुद्ध जी का पूछेगा तो वो फाल्गु नदी के किनारे होते हैं। एक कौन सा ग्राम में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो कुंड ग्राम में होती है, जाम्भील ग्राम में। अगर नगर पूछेगा, नगर या स्थान, जाम्भील ग्राम में। नगर या अगर स्थान पूछेगा कि किस स्थान पर, तो जाम्भील ग्राम में, जाम्भील ग्राम में, जाम्भील ग्राम में इन्हें क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। किस नदी के किनारे? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे इन्हें, वृक्ष अगर पूछेगा वृक्ष, किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान की प्राप्ति कितने साल के बाद होती है? 12 साल के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये नदी कौन सा नदी? ऋजुपालिका नदी के किनारे। और स्थान अगर पूछेगा तो जाम्भील ग्राम में। और किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इन्हें कैवल्य कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति हो गए थे तो महावीर स्वामी को क्या कहा गया? महावीर स्वामी को, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें कैवल्य, ज्ञान की जब महावीर स्वामी को प्राप्ति होती है तो इन्हें कैवल्य कहा गया, कैवल्य कहा गया। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद बहुत सारे नामों से इन्हें जाना जाता है। जैसे जाना जाता है, बहुत सारे नामों से जाना जाता है, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जैसे में हो गया निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ मतलब होता है, निर्ग्रंथ मतलब होता है, निर्ग्रंथ मतलब क्या होता है? निर्ग्रंथ मतलब होता है सारे मोह माया से छुटकारा पा जाना। निर्ग्रंथ का मतलब होता है सारे मोह माया से छुटकारा पा जाना, इन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता है। उसके बाद हम लोग एक और देखते हैं, महावीर इन्हें कहा जाता है। ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है तो इन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता है। उसके बाद इन्हें महावीर, महावीर कहा गया। महावीर का मतलब होता है कि सारे संकट
सुख सारे संकट में हमेशा सारी कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति करना, यानी महावीर का मतलब होता है कठिन तपस्या करके, कठिन तपस्या तपस्या कठिन तपस्या में ज्ञान की प्राप्ति करना, क्योंकि 12 साल बाहर रहे थे ज्ञान की प्राप्ति करना। तो महावीर क्यों कहा कि क्योंकि कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि महावीर स्वामी जब घर से बाहर निकले थे तो 12 साल एक ही कपड़े में थे, जो कि कपड़ा सड़ गल करके शरीर से हट गया था, जो कि महावीर स्वामी ने नग्न अवस्था में हो गया था। लोग इन्हें पागल या बहुत सारे कुछ बोले थे, लेकिन महावीर स्वामी ने उसे क्या बोलते हैं मतलब अनदेखा कर दिया और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्हें निर्ग्रंथ कहा गया। उसके बाद इन्हें जीन कहा गया। जीन का मतलब होता है अपने इंद्रियों पर विजेता प्राप्त कर लेना। इन्हें जीन भी कहा गया। जीन का मतलब होता है अपने इंद्रियों पर विजेता प्राप्त कर लेना, अपने इंद्रियों पर विजेता प्राप्त कर लेना, इंद्रियों पर विजेता प्राप्त करना और विजेता प्राप्त कर लेना, विजेता प्राप्त करना। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद बहुत सारे नामों से जाना जाता है। कबल्य कहा गया, जीन कहा गया, निर्ग्रंथ कहा गया, यानी सारे बंधन से मुक्त हो जाना। निर्ग्रंथ का मतलब होता है सारे बंधन से मुक्त हो जाना, सारे बंधन से मुक्त हो जाना, यानी सारे जितनी भी संसार के मोह माया सबको छोड़ दे देना, सारे बंधन से मुक्त हो जाना। इन्हें बहुत सारे नामों से जाना जाता है। निर्ग्रंथ हो गया, महावीर हो गया, जीन। उसके बाद जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो पहला उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो पहला उपदेश अगर हम लोग पूछेंगे, पहला उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिए थे? पहला उपदेश जो कि राजगीर में दिए थे, जो कि अगर महात्मा बुद्ध जी को पूछा जाएगा कि पहला उपदेश कहाँ दिए थे तो सारनाथ में दिए थे। तो पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? राजगीर में दिए थे। राजगीर में दिए थे, जो कि बिहार में पड़ता है। राजगीर बिहार में। सारे तो मैं बिहारी की बात कर रहा हूँ ना, सारे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? तो राजगीर में दिया था। अगर इन्हें पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी का पहला शिष्य कौन थे, तो उनका खुद का दामाद जिसका नाम था जमाली या जाम्भिल। पहला शिष्य अगर पूछा जाए कि इनका पहला शिष्य कौन थे, तो इनका खुद का दामाद थे पहला शिष्य। पहला अगर शिष्य पूछा जाए कौन थे, तो इनका खुद का दामाद जिसका नाम था जमाली या जाम्भिल। जमाली कहीं कहीं बोला जाता है, कहीं कहीं जाम्भिल नाम दिया रहता है, जाम्भिल। मैंने महावीर स्वामी के बारे में इतना देखा कि पहला उपदेश इन्होंने राजगीर में दिया था। उसके बाद पहला शिष्य इनका खुद का दामाद था, जाम्भिल या जमाली था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन्होंने कुछ, जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो कुछ इन्होंने सीख देते हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। थोड़ा इसे मैं क्लीन करता हूँ, उसके बारे में देखते हैं। महावीर स्वामी के बारे में देखा कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। इनके पिताजी का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। सुदोधन था। किसके पिताजी का नाम था? बौद्ध जी के पिताजी का नाम था सुदोधन। इनकी माता का नाम था त्रिशला था, जो कि कहाँ की थी? चीटक के राजा की क्या थी? बहन थी। और इनका अगर पत्नी का नाम पूछा जाए तो यशोदा, और इनकी पुत्री का नाम पूछा जाएगा तो क्या था? पुत्री का नाम अनुजा या प्रियदर्शनी। इनका दामाद का नाम क्या था? तो जाम्भिल या जमाली था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कितने साल के बाद हुई? तो 12 साल के बाद हुई। घर कितने साल के बाद त्याग दिए थे? तो 30 साल के बाद घर का क्या कर दिए थे? त्याग कर दिए थे। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, इन्हें कैवल्य कहा गया, निर्ग्रंथ कहा गया, महावीर कहा गया और जीन कहा गया, जो कि पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? तो राजगीर में दिया था। और पहला शिष्य कौन थे? इनका खुद जमाली या जाम्भिल था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि महावीर स्वामी ने जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इन्होंने मुख्य रूप से शिक्षाएं देती है। 5 शिक्षाएं इन्होंने दी। कितने? 5 शिक्षाएं दी इन्होंने। 5 शिक्षाएं दी। 5 शिक्षाएं देते हैं, जो कि मुख्य रूप से कौन कौन शिक्षा था? पहला है शिक्षा, जो कि पार्श्वनाथ ने भी दिया था 4 शिक्षा। तो 4 शिक्षा उनका सम्मिलित किया गया और 1 शिक्षा ये अपने मन से दिए थे। तो पहला जो कि पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षा दिया था, पहला क्या दिया था? सत्य, यानी आप हमेशा सत्य बोलिए। सेकेंड अहिंसा, किसी का हिंसा नहीं कीजिए, अहिंसा। सेकेंड क्या था? अहिंसा हो गया था। थर्ड क्या था? अस्ते मतलब होता है चोरी ना करना। अस्ते मतलब होता है चोरी ना करना। चौथा क्या होता है? अपरिग्रह, यानी धन का संचय न करना, अपरिग्रह। और अपने मन से महावीर स्वामी ने एक जोड़ा था शिक्षा के रूप में, ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य जोड़ा था, चर्य। पूछेगा कि बताइए 5 महाव्रत, जो कि जैन धर्म का यह महाव्रत कहा जाता है। जैन धर्म का क्या कहा जाता है? महाव्रत, जो कि 5 महाव्रत कहा जाता है। जैन धर्म का 5 महाव्रत कहा जाता है, जो कि 4 शिक्षाएं किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने दिया था, जो कि सत्य,
अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, जो कि पांचवा शिक्षा इसमें जोड़े थे महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। महावीर स्वामी तो पूछता है कि बताइए 5 महाव्रत में से कौन सा शिक्षा महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि आप लोग क्या करते हैं कि जंगल में जाकर के जीवन व्यतीत करना पड़ता है, उसी को बोलते हैं ब्रह्मचर्य जीवन स्थापित करना या ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना। उसके बाद 5 महाव्रत में से महावीर स्वामी ने सबसे महत्वपूर्ण महाव्रत माना है किसे? तो अहिंसा को माना है। अहिंसा को, अहिंसा को क्या माना है महावीर स्वामी ने? 5 महाव्रत में से सबसे प्रमुख महाव्रत माना है। तो सबसे प्रमुख महाव्रत किसे माना गया है? सबसे प्रमुख महाव्रत, प्रमुख महाव्रत महावीर स्वामी ने किसे माना है? तो अहिंसा को माना है। अहिंसा का मतलब चोरी ना करना, अहिंसा का मतलब किसी की हिंसा ना करना, चोरी ना करना मतलब होता है अस्तेय का मतलब होता है अहिंसा, जो कि जैन धर्म में अहिंसा को बहुत ज्यादा प्रधानता दिया गया है, अहिंसा नहीं किया जाता है। उसके बाद हम लोग महावीर स्वामी से देखेंगे कि महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिया था। महावीर स्वामी ने बताया था कि संसार दुख में है और दुख का कारण सिर्फ एक ही है, कर्मफल। महावीर स्वामी ने क्या दिया था कि संसार, बोला था कि संसार दुख में है। महावीर स्वामी ने क्या बोला था कि संसार दुख में है, संसार दुख में है, दुख में है। महावीर स्वामी ने क्या बोला था कि संसार दुख में है और दुख का कारण क्या है? दुख का कारण, दुख का कारण बताया था कर्मफल, यानी आप जैसा कर्म करते हैं आपको यही को भुगतना पड़ेगा। यानी बोला था महावीर स्वामी ने कि संसार दुख में है और दुख का कारण क्या है? कर्मफल है, कर्मफल है। संसार दुख में है तथा दुख का कारण क्या है? कर्मफल। इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, कर्मफल। महावीर स्वामी के जैसा मानना था कि जो इंसान जैसा कर्म करता है उसको यहीं पर भुगतना पड़ता है, उसी के हिसाब से उन्हें क्या मिलता है? दुख मिलता है। और इस दुख से निपटने के लिए महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिया था। इस दुख से निपटने के लिए क्या किए थे महावीर स्वामी ने? त्रिरत्न दिया था। त्रिरत्न, त्रिरत्न महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए थे, त्रिरत्न दिए थे, दिए थे, त्रिरत्न दिए। दुख से निपटने के लिए त्रिरत्न दिए थे। त्रिरत्न कौन कौन था? एक था सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का मतलब होता है सत्य में विश्वास करना, यानी जो सत्य है उसमें आप विश्वास कीजिए। सम्यक दर्शन का मतलब होता है सत्य में विश्वास करना, सत्य में विश्वास करना। सम्यक दर्शन का मतलब होता है सत्य में विश्वास करना। उसके बाद सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का मतलब होता है वास्तविक ज्ञान होना चाहिए आपके पास। सेकंड होता है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का मतलब होता है वास्तविक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। किसी भी चीज के बारे में आपको पास वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान। और तीसरा इन्होंने त्रिरत्न दिया था जिसका नाम था सम्यक आचरण, सम्यक आचरण, आचरण। सम्यक आचरण होता है, सम्यक आचरण का मतलब क्या होता है कि सुख और दुख में समान भाव होना। ये नहीं कि सुख पड़ा तो अति खुशी हो गए और दुख पड़ा तो अति डाउन हो गए, यानी सुख और दुख आता है तो आप हमेशा समान भाव रहे। तो सुख और दुख, सुख और दुख में समान भाव रखना, समान भाव रखना, समान भाव रखना। तो हमने देखा कि महात्मा महावीर स्वामी ने बताया कि संसार दुख में है तथा दुख का कारण है कर्मफल। आप जैसा कर्म करते हैं उसके हिसाब से आपको यहीं पर भोगना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको यहीं पर दुख मिलता है। उस दुख से निपटने के लिए महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिया था, त्रिरत्न दिया था, त्रिरत्न, त्रिरत्न दिया था, जो कि पहला था सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब होता है आपको सत्य पे विश्वास करना। उसके बाद होता है सम्यक ज्ञान, यानी वास्तविक ज्ञान होना चाहिए आपके पास। सम्यक आचरण मतलब सुख और दुख में समान भाव रखना। उसके बाद महावीर स्वामी के बारे में हम लोग देखेंगे कि महावीर स्वामी क्या करते थे। महावीर स्वामी ने किसमें विश्वास करते थे? महावीर स्वामी ने आत्मा में भी विश्वास करते थे। महावीर स्वामी का मानना था कि आत्मा हर जीव में है, किसी भी जीव को ठेस यानी चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। यानी महावीर स्वामी का मानना था आत्मा में विश्वास करते थे। ये क्या करते थे? पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। महावीर स्वामी का मानना था कि आत्मा में भी विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। और महावीर स्वामी क्या करते थे? और क्या बोलते हैं, जो कि वर्ण व्यवस्था पर भी विश्वास करते थे। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में भी विश्वास करते थे, वर्ण व्यवस्था में भी विश्वास करते थे, विश्वास करते थे।
वर्ण व्यवस्था में भी क्या करते थे, विश्वास करते थे। तो आज मैंने जैन धर्म के बारे में पढ़ा, इसका पार्ट 2 वीडियो भी आएगा, तो आप लोग इंतजार कीजिएगा।